स्वागत है डियर स्टूडेंट आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर में से निकाले गए वो क्वेश्चन जो लगातार पूछे जा रहे हैं और आने वाले आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के शॉर्ट क्वेश्चन की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है वो हमने बताए थे। आप पिछले वीडियो में जाकर के फंडामेंटल के लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में शॉर्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी के अंदर पूछे जाते हैं, आपके जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 30 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपको 30 नंबर ये दे करके जाते हैं, 30 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें बात करें सबसे पहला क्वेश्चन जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, ये 3 बार 4 बार आ चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आपको पूरी एग्ज़ामिनेशन जो है हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन वो आपको डिस्क्राइब करनी होगी। इसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन में नर्स के जो रोल होते हैं, जो उसके कार्य होते हैं वो आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन को डिस्क्राइब करना है और ये आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में स्ट्रेटेजी में इस क्वेश्चन को फंडामेंटल में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 5 राइट्स या 5 आर कहें तो ये 5 राइट्स जो हैं 3 या 4 बार पूछा जा चुका है, लगातार पूछा जा रहा है 5 राइट्स। तो यहाँ पर 5 राइट में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कौन कौन से राइट हैं। 5 राइट के अंदर राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट डोज, राइट टाइम, 5 राइट्स को आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे से। इसके बाद बात करें हॉट एप्लीकेशन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। हॉट एप्लीकेशन में इसके पर्पसेस क्या होते हैं, ये इसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन जो हैं वो शामिल होते हैं, आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। अगर यहाँ पे बात करें जैसे हॉट वाटर बैग तो उसके बारे में आपको लिखना है और उसके जो पर्पस होते हैं वो भी लिखना है। तो जो भी एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वो अच्छे से आपको लिखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ से कोई एक एप्लीकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है 6 नंबर में, जैसे हॉट वाटर बोतल। या उसके बाद बात करें क्वेश्चन की तो नर्स के अंदर मोस्टली पूछा जाता है क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स, फंक्शन ऑफ नर्स, नर्स होती क्या है। इसके साथ में ये क्वेश्चन जो हैं आपको कल पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि यहाँ पर जो है नर्सिंग के साथ साथ नर्स का क्वेश्चन भी वो रिपीटेडली पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, रिपीटेड हुआ है कि नर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, नर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और नर्स के क्या रोल होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछा गया है, 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। इसके बाद रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्डिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है फंडामेंटल के अंदर। रिकॉर्ड के साथ साथ यहाँ पे रिपोर्ट्स भी पूछे जाते हैं, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। तो ये सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के नाम से सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है और संभावना है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये नज़र आए। उसके बाद फर्स्ट एड, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी पिछले वीडियो में देखा था कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। फर्स्ट एड कई बार पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये 2 से 3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो वहाँ पर ये आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एड जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बैरियर ऑफ नर्सिंग भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है, लगातार पूछा गया है कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं नर्सिंग के अंदर, वो आपको पूरा डिस्क्राइब करना होगा 6 नंबर के अकॉर्डिंग। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।
देन उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आने वाले एग्ज़ाम में ये हमें दिख सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको जो बैग्स हैं उन बैग के बारे में डिस्क्राइब करना है, जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो टेक्निक जो है आपको डिस्क्राइब करनी है। इसके अलावा आपको जो कैटेगरीज़ बताई जाती है बायोमेडिकल वेस्ट की वो कैटेगरीज़ लिखनी है। तो ये अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना होगा अगर आप अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाना चाहिए फंडामेंटल के अंदर, एक बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें पोजीशन भी पूछा गया है पहले 1 या 2 बार, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेशेंट की पोजीशन को के अंदर आपको एक पोजीशन लिखनी है, उसके पर्पज़ क्या है, वो क्यों दी जाती है वो आपको लिखना होगा, और उस पोजीशन में पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी वो भी आपको लिखना होगा। तो ये आपको डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी पोजीशन। इसके बाद नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, ये पहले भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो है आया है पेपर के अंदर, प्रीवियस पेपर में, तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के क्वेश्चन को। उसके बाद बात करें O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है, आपके ऑक्सीजन थेरेपी के नाम से पूछा गया है, ऑक्सीजन थेरेपी या एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है, लगातार पूछा जा रहा है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके अलावा आपको इसमें इंजेक्शन देखा जा सकता है। जो हमने पिछले वीडियो के अंदर फंडामेंटल में लॉन्ग क्वेश्चन में इंजेक्शन देखा था, तो यहाँ से इंजेक्शन का क्वेश्चन हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईवी इन्फ्यूजन के बारे में पूछ सकते हैं कि आईवी इन्फ्यूजन क्या होता है। यहाँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें। देन उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन के अलावा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी पूछा जा सकता है। देन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट के डिस्चार्ज का प्रोसीजर, हमने पिछले वीडियो में एडमिशन प्रोसीजर ऑफ पेशेंट के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन देखा था। यहाँ पे आज शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट है और ये भी 2 या 3 बार पूछा गया है और पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे, इसलिए आप डिस्चार्ज के साथ साथ एडमिशन की प्रोसेस को भी प्रिपेयर करें। तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज दोनों जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रोसीजर है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से आप डिस्क्राइब करें, कॉपी के अंदर अच्छे से लिखें डिस्चार्ज के बारे में और एडमिशन के बारे में। देन बेड मेकिंग जो है वो पहले भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में, आपको अच्छे से ये प्रिपेयर करना है। बेड मेकिंग होती क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, बेड मेकिंग कैसे की जाती है, क्या क्या उसके निर्देश होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, और रोल ऑफ नर्स क्या होगा, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेड सोर, हमने पिछले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन में फंडामेंटल में बेड सोर देखा था। ये बेड सोर जो है 4 बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और 1 बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, यानी 5 आउट ऑफ 7 पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है बेड सोर। इसलिए इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलें और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये लॉन्ग में या शॉर्ट में आपको कहीं भी पेपर में दिखाई दे सकता है। देन उसके बाद वाइटल साइन, जिस तरह से बेड सोर रेगुलरली पूछा गया है, रिपीटेटिवली पूछा गया है, वैसे ही वाइटल साइन का क्वेश्चन भी लगातार पूछा जा रहा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से जो हैं लगातार पूछे गए हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। उसके बाद ये वो क्वेश्चन है जो 1 या 2 बार पूछे गए, जैसे स्पेसिमेन कलेक्शन भी 2 बार पूछा जा चुका है। यूरिन का हो सकता है या स्टूल का हो सकता है या स्पूटम का हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्पेसिमेन कलेक्शन ये क्यों करते हैं, इसके निर्देश क्या हैं, प्रोसीजर किस तरीके से होगा, ये आपको डिस्क्राइब करना होगा 6 नंबर के अंदर। कैथेटराइजेशन की बात करें तो ये 2 बार पूछा गया है। 1 बार कैथेटराइजेशन के नाम से आया है, 1 बार केयर ऑफ पेशेंट विद कैथेटर पूछा गया है। तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन भी दोबारा
पूछा जाए कैथेटराइजेशन का क्वेश्चन, क्योंकि ये एक बार कैथेटराइजेशन के नाम से आया है और एक बार केयर ऑफ पेशेंट विद कैथेटर के नाम से पूछा गया है। देन उसके बाद CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है फाउंडेशन के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए CPR से क्वेश्चन आना चाहिए कि CPR होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, किन इंडिकेशन क्या होते हैं इसके CPR देने के, और इसमें क्या प्रोसीजर पूरा किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे सकता है। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। NPR नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होती क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये पेशेंट के लिए क्या बेनिफिशियल है और नर्स के लिए क्या बेनिफिशियल है, और इसमें जो है इसके पर्पजेज़ आपको अच्छे से कंप्लीट करने होंगे। NG ट्यूब केयर, जिस तरीके से केयर विद कैथेटर पूछा गया है वैसे ही NG ट्यूब केयर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर करके रखें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बात करें हम, जो यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें से अगर बात करें तो फिज़िकल एग्जामिनेशन, 5 राइट्स, हॉट एप्लीकेशन, हॉट के साथ में कोल्ड एप्लीकेशन भी एक बार पूछा गया। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन शॉर्ट में आपको लिखना होगा अगर ये दोनों पूछते हैं तो, और अगर हॉट एप्लीकेशन आता है तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और हो सकता है यहाँ से कोई एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे, जैसे हॉट वाटर बोतल या कोल्ड पैक या कोल्ड कंप्रेस, कोल्ड पैक्स और कोल्ड कंप्रेस भी सिंगल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि हॉट एप्लीकेशन कौन से होते हैं और इसमें से किसी एक को डिस्क्राइब करो, या उसका नाम दे सकते हैं। कोल्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसमें से किसी एक को डिस्क्राइब करो, या उसका नाम हो सकता है जैसे कोल्ड पैक या कोल्ड कंप्रेस। फिर उसके बाद नर्स का क्वेश्चन नर्सिंग के साथ में आता है कि नर्सिंग क्या होती है और नर्स के क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें क्या फंक्शन होता है उसका, और क्या रोल हो सकते हैं उसके। रोल आपको कहीं भी मिल सकता है, जैसे कैथेटराइजेशन में रोल पूछ सकते हैं, NG ट्यूब में रोल पूछ सकते हैं, CPR में पूछ सकते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको अदर कोई प्रोसीजर दे करके उसमें नर्स का रोल पूछ सकता है। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, इसमें मोस्टली रिकॉर्ड पूछा गया है कि रिकॉर्डिंग के बारे में डिस्क्राइब करें। रिकॉर्ड्स भी आया है एक बार, रिपोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ में पूछी गई है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें, यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। उसके बाद फर्स्ट एड, जैसे अभी आपको बताया, फर्स्ट एड जो है वो लगातार पूछा जा रहा है, लॉन्ग में भी पूछा गया है और शॉर्ट में भी पूछा गया है। बैरियर ऑफ नर्सिंग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 या 3 बार पहले पूछा जा चुका है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है और ये पूछा जाना चाहिए। एक बेसिक क्वेश्चन है जो एक इम्पोर्टेंट है और ये आपके पेपर में आ सकता है। उसके अलावा पोजीशन और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, ये भी 1-2 बार पूछे गए, आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ से जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप 101% जो है प्रिपेयर करके जाएं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं जाएं, अच्छे से तैयारी करके जाएं इन क्वेश्चन की। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी या एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है 2 से 3 बार। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है। इंजेक्शन भी पूछा जाता है या IV इन्फ्यूजन के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मोस्टली बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पूछे जाते हैं। अगर इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछेगा तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और इसके कंपोनेंट आपको लिखने हैं, सेंडर, रिसीवर, चैनल, फीडबैक, जो इसके कंपोनेंट होते हैं एलिमेंट, वो कम्युनिकेशन के आपको लिखने हैं। इसके अलावा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, एडमिशन के साथ साथ पेशेंट के डिस्चार्ज की प्रोसीजर को भी आपको प्रिपेयर करना है। यानी कि यहाँ से आप एक क्वेश्चन मान लीजिए, एडमिशन और डिस्चार्ज में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लॉन्ग में या शॉर्ट में, कहीं पर भी। बेड मेकिंग, ये भी 1-2 बार पूछा गया है, लॉन्ग में भी पूछा है और शॉर्ट में भी पूछा है। इसके अलावा बेड शोर, अगर कहें कि फंडामेंटल में से कोई क्वेश्चन जो आपको नज़र आ सकता है, श्योरली वो बेड शोर है। श्योरली है कि यहाँ से, और वाइटल साइन, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्पेसिमेन कलेक्शन में से कोई एक स्पेसिमेन देकर के उसके कलेक्शन के बारे में पूछ सकता है। कैथेटराइजेशन, यानी इसमें पेशेंट की केयर में प्रोसीजर आपको लिखना होगा, या रोल ऑफ नर्स पूछ सकता है, या पेशेंट की केयर पूछ सकता है। CPR, NPR और NG ट्यूब
केयर, यानी केयर ऑफ पेशेंट विद एनजी ट्यूब। इसमें आपको पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए, तो आप मैच कर लें कि जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से कई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन आपको और बता दें, अनकॉन्शियस पेशेंट या बेड रिडन पेशेंट, ये क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग में भी पूछा गया है और शॉर्ट में भी पूछा गया है। तो केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके साथ में सारे क्वेश्चन के साथ में अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, या इसका इनके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन करने को मिल जाए। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 101% आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके जाने हैं। ये आप अपने दिमाग में बात बांध लीजिए अच्छे से इसको, कि यहाँ से 101% जो है क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन होंगे। और हमारी कोशिश ये है कि आपको 70% तक पेपर यहाँ से मिल जाए, इन क्वेश्चन में से 70% तक क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और लगातार पूछे भी जा रहे हैं। उसमें से भी हमने वो क्वेश्चन आपको दिए जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये हमारा प्रयास, ये हमारी कोशिश कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जीएनएम या बीएससी नर्सिंग भी कर रहे हैं, तो आप उन तक हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और आगे हम जीएनएम के जो बाकी पेपर है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है और बिहेवियरल साइंस का है, वो भी हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। और फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर में से, ताकि आपके लिए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो ईजी हो जाए और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्कोर करने की जो है चांस रहे। इसके अलावा आप जो है क्लियर करें, यही हम चाहते हैं और यही हमारा प्रयास है। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।